वरिष्ठतम आदिवासी नेता, 3 बार के सांसद, 3 बार के विधायक, नेता प्रतिपक्ष, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो रहे हैं आदरणीय नंद कुमार साहब जी कांग्रेस परिवार में आए हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, एक बार जोरदार तालियों के साथ कांग्रेस परिवार को स्वागत और अभिनंदन करें। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे जो इतने लंबे समय तक जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में आदरणीय नंद कुमार साहब जी रहे हैं, आज कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग होकर आज कांग्रेस परिवार में स्वागत किए हैं। मैं कांग्रेस परिवार के ओर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी 2003 के चुनाव में, 2008 के चुनाव में, 2013 के चुनाव में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में सफल रही है, मगर जिस ढंग से आदिवासी नेताओं का उपेक्षा किया, आदिवासी दिवस के दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भारतीय जनता पार्टी चेंज कर देती है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र इससे साफ जाहिर होता है। आदिवासियों के दम पर सरकार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी में आदिवासी नेताओं का उपेक्षा किया है। भारतीय जनता पार्टी आदिवासी विरोधी है, इसलिए 2018 के चुनाव में 29 में 27 सीटें कांग्रेस पार्टी के झोले में आई। तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष और हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल साहब के नेतृत्व में सरकार की नीतियों, उपलब्धियों, योजनाओं से प्रभावित होकर और कांग्रेस सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर नंद कुमार साहब हमारे बीच में आए हैं। उनका दीर्घकालीन अनुभव कांग्रेस पार्टी को उसको लाभ मिलेगा। मैं कांग्रेस परिवार के स्वागत करते हुए मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय कांग्रेस। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय नंद कुमार साहब जी से निवेदन करूंगा, हमारे कांग्रेस परिवार की परंपरा रही है, हम गांधी जी के चित्रों पर माल्यार्पण करते हैं। आदरणीय नंद कुमार साहब मैं ससम्मान हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल साहब को अनुरोध करता हूं, हम सबको मार्गदर्शन और आशीर्वाद दे। आदरणीय भूपेश बघेल साहब। सभी अपने स्थान ग्रहण कर लें।
आज बहुत बड़ा दिन है। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है और ऐसे समय में हमेशा गरीबों, मजदूरों, आदिवासियों के लिए पूरा जीवन संघर्ष किया। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर आदरणीय नंद कुमार साय जी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण किए हैं। मैं उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष भाई मोहम्मद मरकाम जी, आदरणीय मोहम्मद अकबर जी, आदरणीय डॉक्टर अजय जी, आदरणीय इंदिरा भेड़िया जी, सत्तू भैया, आदरणीय डॉक्टर श्री भैया जी, बड़े भैया धनेश साहू जी, नायक जी, भाई राजेंद्र जी, राजेंद्र तिवारी जी, गुरमू जी, प्रमोद जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव भाई विकास उपाध्याय जी, भाई राम गोपाल अग्रवाल जी, आदरणीय शुक्ला जी, जैन जी, अजय जी, दूसरा शुक्ला जी और के अध्यक्ष भाई अरुण जी, हमारे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भाई आकाश जी, धीरज पांडे जी और भाई हमारे महामंत्री ललित घोष जी और बड़ी संख्या में हमारे पार्टी के संगठन के सब साथी भी आए हैं, विधायक भी हैं और सभी हमारे संगठन के साथीगण, विभिन्न निगम मंडल के अध्यक्षगण, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारिणी के सदस्य, उपाध्यक्ष और महामंत्रीगण, सचिवगण, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण और बड़ी संख्या में आज जितना कांग्रेस जनों में उत्साह है, इससे दुगुना उत्साह मुझे पत्रकार साथियों में से दिखाई दे रहा है। राजीव भवन में सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय साथियों, नंद कुमार साय जी एक जाना पहचाना चेहरा, मध्य प्रदेश के समय में अविभाजित मध्य प्रदेश में वो नेता प्रतिपक्ष रहे। विधानसभा में 3 बार उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में, लोकसभा में 3 बार और राज्यसभा में 2 बार, कुल मिला के 5 बार वो सांसद रहे और अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने सेवाएं दी। ऐसे समय में जब भारतीय जनता पार्टी नया बना था और उस समय मध्य प्रदेश में जो बड़े चेहरे जिसका नाम हुआ करता था, उसमें एक नाम नंद कुमार साय का भी था। आदिवासी में बड़ा नाम उनका रहा है। उनका जीवन बहुत सादगीपूर्ण, वे उनके सादगी के बारे में ये कहना चाहूंगा कि वो नमक तक नहीं खाते। अनाज तो खाते हैं लेकिन नमक नहीं खाते किसी का। नमक नहीं खाता तो किसी की नमक लगने का सवाल ही नहीं होता। उन्होंने बहुत सादगीपूर्ण जीवन और साथ ही पूरा जीवन आदिवासियों की सेवा के लिए उन्होंने संघर्ष किया। सत्ता में रहे, विपक्ष में रहे, उन्होंने हमेशा वंचितों के, गरीबों के हक की लड़ाई वो लड़ते रहे। आज जब हमारी सरकार बनी 4 साल, 4.5 साल पहले और आदिवासियों के पक्ष में अनेक निर्णय हम लोगों ने लिए हैं। उन निर्णयों से वो कभी जुबान प्रशंसा नहीं करते, सार्वजनिक मंचों में भी मीडिया के माध्यम से कांग्रेस सरकार के किए गए कार्यों के वो भूरी भूरी प्रशंसा करते रहे, क्योंकि वो सच्चे आदिवासी नेता है। अवसर जो भी आदिवासी हित में काम करे उसके वो प्रशंसा करते थे। बहुत ही निष्ठल मन के व्यक्ति
कोशिश की जा रही है। उससे व्यथित होकर जो सेवाएं उस पार्टी को दी और उसके बाद उसे जिस प्रकार से पुरस्कार पाना पड़ा, उससे व्यथित होकर उन्होंने पार्टी त्याग किया। और कांग्रेस की जो नीति है, सिद्धांत है, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी के नेतृत्व पर विश्वास व्यक्त करते हुए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के किए गए उल्लेखनीय कार्यों से प्रभावित होकर उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता आज भाई मोहन मरकाम के द्वारा उन्होंने ग्रहण की। मैं कांग्रेस परिवार में आदरणीय हमारे वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आज तो आदरणीय नंद कुमार साय को सुनने का दिन है, तो मैं बहुत ही सम्मान के साथ आप सबके तालियों के बीच आदरणीय नंद कुमार साय जी को आमंत्रित करता हूँ। आए और हमको संबोधित करें। जब तक गायब नहीं आए तब तक ताली बजती रहनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। परम आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, कांग्रेस पार्टी के माननीय अध्यक्ष मोहन मरकाम जी और उपस्थित सभी कांग्रेस पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ सदस्यगण, देवियों, दोस्तों और पत्रकार मित्रों, ये निर्णय जीवन का बहुत कठिन और मैं समझता हूं मेरे जीवन का द्वितीय निर्णय। मैं प्रारंभ से ही भारतीय जनता पार्टी में रहा। जब जनसंघ की स्थापना हुई उसको हम ज्यादा नहीं जानते, लेकिन उस समय से ही परिवार के लोग इसी दल में रहे। हम लोग श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और अनेक ऐसे हमारे पुराने नेता, प्रमोद महाजन जी हमारे हुआ करते थे, और एक बड़ा टीम जो वरिष्ठ लोग थे उनके साथ मैंने काम किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी को फॉलो करता था। वो राजनेता केवल नहीं थे, बड़े कवि भी थे। भारत माता के लिए वो कहा करते थे, भारत केवल एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, भारत जीता जागता राष्ट्र है। और वो भारत माता के लिए जो वर्णन करते थे, मैं संस्कृत और हिंदी साहित्य का भी विद्यार्थी। वो कहते थे कंकर 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 शंकर है और बिंदु बिंदु गंगा जल है। भारत राष्ट्र को मैं अटल जी को फॉलो करता था, राजमाता सिंधिया जी को फॉलो करता था, सुंदर सिंह भंडारी जी को फॉलो करता था, लाल कृष्ण आडवाणी जी को फॉलो करता था, सुषमा स्वराज जी को समझता था। लेकिन आज मुझे जो दिखता है वो पार्टी जो अटल जी की थी, भारतीय जनता पार्टी जो आडवाणी जी की थी, बाकी बड़े बड़े नेताओं की थी, वो पार्टी उस रूप में नहीं। केंद्र में सरकार जरूर है, लेकिन ये परिस्थितियां मुझे बदली भी दिखती है। छत्तीसगढ़ हमारा, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बड़े बड़े जो 3 प्रदेश थे, उसको उन्होंने 2-2 प्रदेश करके उसकी प्रगति का स्वरूप बनाया कि छोटा अगर रहेगा तो प्रगति ज्यादा होगी, काम ज्यादा होगा। मध्य प्रदेश को 2 भागों में बांट करके छत्तीसगढ़ बना दिए, उत्तर प्रदेश को 2 भागों में बांट करके उत्तराखंड बनाया और बिहार को झारखंड बनाया।
इससे काम भी दिखाई पड़ता है। छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं कि जो छोटे छोटे गांव थे वो कस्बे हो गए, और अभी कांग्रेस पार्टी की भूपेश जी की जो सरकार है उनके क्रियाकलापों भी मैंने थोड़ा स्टडी और वाच करने की कोशिश की। जो कस्बे थे वो शहर हो, और बहुत सारा काम उन्होंने बहुत अच्छा किया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी सनातन को समझने वाली, उसको फॉलो करने वाली पार्टी थी। मैं बोला वो तो सबका हक है, अलग अलग तरीके से सब काम है। प्रदेश की सरकार भूपेश जी के नेतृत्व में जो चल रही है उसको भी मैंने देखा कि एक नारा उनका बड़ा अच्छा लगा, नरवा गरुआ घुरुआ बाड़ी एला मत छोड़ियो संगवा। देखिए, ये मूल आधार है हमारे यहाँ। कृषि हमारा मुख्य पेशा है सभी लोग, और उसके किनारे अगर नाला है, पानी बहने वाला है, उसको संरक्षित किया जाएगा तो खेती अच्छी होगी। गौ हमारी सबसे बड़ी विरासत है। पहले नारा लगाते हम तो थे, देश धर्म का नाता है, गौ हमारी माता है। उसको एक स्वरूप उन्होंने दिया गरुआ, और सब जगह गौओं की दुर्दशा है, उसको और जगह ठीक करना है। क्योंकि गौ में माना गया है हमारे भारतीय चिंतन में कि 33 कोटि देवता गाय के शरीर पर निवास है, और इसलिए इस पर एक बड़ा भारी स्लोगन भूपेश जी ने प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दिया है, नरवा गुरुआ घुरुआ। ये जो कचरा होता है ना, उसको आप ठीक से एक जगह गड्ढे में डाल करके उसको सड़ाएंगे, उससे सुंदर कोई खाद नहीं है। ये जो रासायनिक खाद है इसको कायदे से बंद कर देना। ये जितने प्रकार की बीमारी हो रही है, छोटे छोटे बच्चों को मैंने समझिए कि हार्ट अटैक होता है और दुनिया प्रकार की बीमारी हो रही है, उसके पीछे कोई और बड़ा कारण है तो ये रासायनिक खाद। भूपेश बघेल जी ने जो घुरुआ कचरा को खाद बनाने का एक स्लोगन दिया है, नारा दिया है, दिशा दिया है, इसको सबको फॉलो करने के लिए। और मैं समझता हूं इसी तरह से गौओं की सुरक्षा का भी संदेश इसमें छुपा हुआ। और ये छत्तीसगढ़ में हम समझते हैं कि सारा काम जो है, जिस तरह से कौशल्या जी को ये भगवान राम का ननिहाल, कौशल्या माता को जिस तरह से हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, सनातन चिंतन को एक नया स्वरूप मिलता है। हमारे यहाँ भगवान राम का ही ननिहाल है, इसलिए आप सब लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर मामा जो है वो भांचा का पांव छूटे, ये राम के सम्मान का विषय है, और ये बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा भूपेश बघेल जी की सरकार राम वन गमन पथ का भी निर्माण शुरू कर बहुत है। और हम समझते हैं कि ये जो छत्तीसगढ़ है अनेक सनातन स्वरूप में भी आगे और दिखाई पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। और बहुत अच्छे अच्छे कामों को उन्होंने अंजाम दिया है। गरीब जो जनजाति वर्ग है उसको कैसे उठाया जाए, ये बहुत बड़ा विषय है। 5 प्रिमिटिव ट्राइब है, कोरवा, कमार, बिघोर, पंडो और भोईका। ये अलग अलग है। उसमें बिघोर तो जसपुर में ही थोड़ी सी संख्या में। ये समाज को कैसे खड़ा किया जाए, जनजाति वर्गमान के सबसे नीचे, इसको राष्ट्रपति जी के दफ्तर पुत्र माने जाए। मैं ऐसा समझता हूं इनमें कैसे शिक्षा को आगे लाया जाए, इनको किस तरह से पढ़ाया जाए ताकि ये समाज थोड़ा आगे आए। कुछ कुरीतियां हैं उसको अगर ये पढ़ ली जाएंगे तो ठीक होंगे।
और आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और मैं बहुत सारी बातें को बता सकता हूं, लेकिन आज की तारीख में मैं यही मानता हूं। और भारतीय जनता पार्टी जो थी, उसका जो स्वरूप था, वो आज बचा नहीं। मुझे अनुभव हो रहा था, मैं कुछ बातों को बताऊं नहीं, मन में सोच रहा था। बहुत पुराने समय से अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, श्रीमंत राजमाता जी, सुषमा स्वराज जी और सुंदर सिंह भंडारी जी, उनके साथ में काम किया। लेकिन आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में मैं एक सामान्य सदस्य हूं, कहीं किसी दायित्व में मुझे नहीं रखा है। मुझे दायित्व का भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन पार्टी काम कैसे करे, यहाँ के लोगों के लिए करे, उसमें शामिल तो किया जाना चाहिए। पार्टी का मुझे बहुत परेशानी नहीं है, वो सब भी करें, लेकिन दल में भी मुझे दिखता था कि जैसा काम होना चाहिए वो हो नहीं रहा है, उसको करना बहुत जरूरी है। कोई दल बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सारे लोग मिलकर के आम लोगों का काम करने के लिए जो पार्टी का महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए वो होना चाहिए, वो भी दिखता नहीं है। तो अंततोगत्वा मुझे लगा कि जनहित के कार्यों को करने के लिए ही कोई समर्थ और समर्पित, ये दो विभूषणों से विभूषित दल में रहना ही ज्यादा उचित होगा। और इसीलिए मैंने तय किया कि इस समय भूपेंद्र जी के नेतृत्व में प्रदेश में कांग्रेस अच्छा काम कर रही है और ये काम यहाँ के गरीब, पिछड़े हुए और तमाम प्रकार के जो लोग हैं उनके उत्थान में काम होगा। और ये जो 5 प्रिमिटिव ट्राइब हैं, हमारा जो ट्राइबल डिपार्टमेंट है, हम सब लोगों की सरकार खोज भी रही है, उनके द्वारा उनको कैसे खड़ा किया जाए, शिक्षित कैसे किया जाए, बहुत सारी कुरीतियों से कैसे बचाया जाए, और एक छत्तीसगढ़ इन सब कामों को करने के कारण एक आदर्श प्रदेश भी बने, इसकी हम सब लोगों को मिलकर के काम करनी है। सरकार में बैठे हुए लोग तो करेंगे, इसमें सभी लोग सहभागी हों, ऐसी भी योजना हम सब लोगों को सोच करके करनी चाहिए। अंत में मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ऐसी स्थिति मेरे मन में आया तो उसका सम्मान करते हुए दल में सम्मिलित करने का निर्णय किया गया। और आप सब लोग भी इसमें आए, सम्मिलित हुए, और मुझे लगता है कि हम सब लोग मिलकर, ये पार्टी एक है, एक मंच है, फ्रंट है, लेकिन सब मिल के सब काम करेंगे तब छत्तीसगढ़ अच्छा होगा और भारत को एक नया स्वरूप मिलेगा। हम सभी लोग मिले और अंत में इस समय पर आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। आज ये तो सामान्य घटना थी, लेकिन छू मार की सब हमारे पत्रकार मित्र बहुत आगे पीछे बहुत आगे पीछे लग रहे थे। हम तो बहुत सामान्य लोग हैं, लेकिन हाँ एक बात, एक घटना थी कि जो चेंज किया गया दल का, तो कोई बात नहीं, आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सबका भी मैं हृदय से साधुवाद और धन्यवाद करता हूँ। और क्योंकि आप लोग नहीं आते तो भी ये कार्यक्रम नहीं हुआ, आपके कारण ही सब इतने लोग जो आए हैं उसके कारण हुआ। मैं आप सबका आदर, स्वागत और सम्मान करता हूँ। और अंत में आपकी उपस्थिति में इस कार्यक्रम को जो इस रूप में यहाँ तक पहुँचाया गया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक शब्द में आप सबका अभिनंदन करता हूँ। फूलों की कोमल पंखुड़ियाँ, फूलों की कोमल पंखुड़ियाँ बिखरे आपके अभिनंदन में, और मकरंद मिलाया है मैंने स्वागत के कुमकुम चंदन। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूँ इस जगह में आकर के, इस दल में आकर के हम और बेहतर आम गरीब लोगों के लिए काम कर पाएंगे। भगवान ऐसी शक्ति दे, यही प्रार्थना है। नमस्कार, वंदे मातरम। अरे वहाँ बाहरी भाई जी, हाँ सवाल जवाब ले लेते हैं। Hey!
होगी, बाहर पोडियम में, बाहर पोडियम में जाना वहीं बाइक होगी। किसी साथी का मोबाइल खुला है, किसी साथी का मोबाइल गिरा है, मेरे घर आप मैसेज है। बाहर पोडियम में लगा दो भाई। थोड़ा शांति बनाए रखें, कार्यकर्ताओं से ज्यादा पत्रकार लोग बोलना चाहिए। शांति बनाए आप सबके सवाल मिल जाएंगे और महात्मा गांधी को लाइव आपका स्वागत करेंगे। फिर आदरणीय नंद कुमार साहब जी का विधिवत कांग्रेस प्रवेश हो गया है। कांग्रेस परिवार में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन।